रामू की सुबह हमेशा जल्दी होती। सूरज की पहली किरण उसके खेतों और शहर की गलियों पर पड़ती। वह उठता, बच्चों के लिए हल्का नाश्ता तैयार करता और खुद भी जल्दी निकल पड़ता, कभी खेतों में, कभी निर्माण स्थलों पर मेहनत करने। रामू गरीब था मगर ईमानदार। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, मगर उसने कभी चोरी या झूठ से गुजरने का विचार भी नहीं किया। पर जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे छोटे झूठ और कभी कभी छोटी छोटी चोरी की लालसा उसके भीतर रहती। शुरुआत में वह अपने आप को बहला देता, बस एक बार, मजबूरी में। पर धीरे धीरे ये छोटे गुनाह उसके दिल में जड़ पकड़ने लगे। रामू का परिवार भी कठिनाइयों में घिरा हुआ था। उसकी पत्नी गीता घर संभालती, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करती। छोटे बेटे मोहन की पढ़ाई और बेटी सीता की दवा की जरूरतें रामू के दिल पर हमेशा दबाव डालती थीं। एक दिन रामू ने देखा कि पास के गांव में एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया। उस आदमी ने कहा, अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामू के दिल को झटका लगा। उसने सोचा, क्या कभी मजबूरी इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर सकती है? उसने खुद से वादा किया कि वह कभी मजबूरी में भी गुनाह नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कुछ दिनों बाद रामू को शहर में काम मिला। वहां उसने देखा कि कुछ मजदूर रात में सामान चोरी कर रहे हैं। शुरुआत में उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर डर और मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी मदद कर दूं तो बच्चों के लिए पैसे मिल जाएंगे। और उसने किया। पहली बार रामू ने बड़े गुनाह का कदम उठाया। वह सामान चुपके से अपने झोले में रख गया। लेकिन जैसे ही उसने झोले को देखा, उसका दिल फट गया। आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, रामू, ये वही नहीं है जिसकी तौबा की थी। अगले हफ्ते रामू की पत्नी गीता ने देखा कि रामू घर में उदास और परेशान है। उसने पूछा, रामू, क्या हुआ? तुम्हारा दिल क्यों भारी है? रामू ने चुप्पी तोड़ी और सारी बात बताई। उसने कहा, गीता, मैंने गुनाह किया। मजबूरी में, बच्चों के लिए मैंने चोरी की। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने रामू के हाथ पकड़कर कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन अब तुम अपनी गलती को सही करने का रास्ता पकड़ो। तुम्हारी तौबा अभी भी अल्लाह के लिए सच्ची हो सकती है, बच्चों और मेरे लिए और अपने लिए। रामू ने महसूस किया कि सच्ची तौबा के लिए सबसे बड़ा कदम है अपनी गलती मानना। उसने तय किया कि वह सब कुछ सही करेगा। उसने चोरी किए गए सामान को दुकान मालिक के पास लौटाया और माफी मांगी। मालिक ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन जब रामू ने सच्चाई और पछतावा दिखाया तो उसने उसे माफ कर दिया। फिर रामू ने छोटे छोटे नेक काम शुरू किए। रोज गरीब बच्चों के लिए खाना रखना, मोहन और सीता के साथ साथ आसपास के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, पड़ोसियों की मदद करना। हर नेक काम के बाद उसका दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि अल्लाह हर नेक कदम को देखता है और इंसान को अंदर से बदल देता है। लेकिन पुराने गुनाह की यादें बार बार उसके मन में आती। कभी कभी वह सोचता, क्या मैं फिर से गिर सकता हूं? पर अब फर्क यह था कि गिरने के बाद वह उठता था और अल्लाह से मदद मांगता था। एक दिन रामू के सामने सबसे बड़ा संकट आया। उसका एक पुराना दोस्त, जो हमेशा गुनाह में शामिल रहता था, आया और कहा, रामू, क्यों इतना पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हो? चलो एक साथ काम करते हैं, ज्यादा पैसे कमाएंगे। रामू का दिल झकझोर गया। लालच और जरूरत ने उसे खींचा, पर उसने अपनी तौबा और नेक कदमों को याद किया। उसने कहा, मैं अब उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने मुझे सही राह दिखाई है, मैं नहीं गिरेगा। उस जवाब के बाद उसका दोस्त हंसा और चला गया। रामू को अकेलापन महसूस हुआ, पर अब वह जान चुका था, सच्चा इंसान वही है
जो गुनाह के सामने भी डटा रहे और सही रास्ता पकड़े। रामू अब पहले जैसा आदमी नहीं। हर दिन की मेहनत, हर नेक काम और हर बार की तौबा ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। हर सुबह वह बच्चों को देखकर मुस्कुराता और महसूस करता कि सच्ची तौबा केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर दिन के कर्मों में दिखती है। रामू ने अपने छोटे छोटे नेक कामों को बढ़ाया। गरीबों की मदद करना, बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, मोहल्ले की सफाई और जरूरतमंदों की मदद करना। हर नेक काम उसके दिल को हल्का कर देता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर भूखा बैठा है। रामू ने तुरंत अपना खाना और थोड़ा पैसा उस आदमी को दिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल की नेकियत को देख रहा है। तुम्हारा हर नेक काम तुम्हारे लिए बरकत लेकर आएगा। रामू के आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि असली खुशी गुनाह में नहीं, नेकी में है। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। उसने अपने गुनाहों का सामना किया और उन्हें सुधार लिया। बच्चों और मोहल्ले के लिए नेक काम करने लगा। अपने परिवार और खुद के लिए सच्चा इंसान बन गया। रामू ने महसूस किया कि तौबा केवल एक पल की चीज नहीं बल्कि जीवन भर की लड़ाई है। हर दिन इंसान अपनी गलती मानकर, नेक काम करके और अल्लाह से मदद मांगकर सच्चा इंसान बन सकता है। गुनाह इंसान के दिल को तोड़ता है। सच्ची तौबा का मतलब है अपनी गलती मानना और सुधारने का सफर शुरू करना। नेकी में सच्ची खुशी है, लालच और गुनाह में नहीं। अल्लाह हर नेक कदम और सच्ची कोशिश को देखता है। जो गिरकर भी उठता है वही असली इंसान है। रामू की कहानी यह दिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी कमजोर, गरीब या मजबूर क्यों ना हो, अगर दिल से तौबा करे और नेक कदम उठाए तो अल्लाह की रहमत हमेशा उसके साथ होती है।